दोस्तों, एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग बहुत मुश्किल हालात में भी अपनी जिंदगी में आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग मेहनत करने के बावजूद सालों तक वहीं के वहीं रह जाते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? देखिए, सिर्फ मेहनत करने से ही सफलता नहीं मिलती। हमारी सोच, हमारी आदतें और रोज लिए जाने वाले छोटे छोटे फैसले भी हमारी जिंदगी को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। और आचार्य चाणक्य की नीतियों में ऐसी ही कई बातें बताई गई हैं जो हमें जिंदगी की उन गलतियों के बारे में समझाती हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आज मैं आपको ऐसी ही 7 कड़वी बातें बताने वाला हूं। कड़वी इसलिए क्योंकि हो सकता है इनमें से कुछ बातें आपको सुनकर अच्छी न लगें। शायद आपको लगे कि ये तो मेरे साथ भी होता है। लेकिन दोस्तों, जिंदगी में सुधार वहीं से शुरू होता है जहां हम अपनी गलतियों को स्वीकार करना शुरू करते हैं। कई बार हम हर किसी को खुश करने में लगे रहते हैं, कभी गलत लोगों पर भरोसा कर लेते हैं, कभी अपनी मेहनत की कमाई को बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं और कभी एक असफलता के बाद खुद को ही कमजोर समझने लगते हैं। लेकिन अगर आपने इन 7 बातों को ध्यान से समझ लिया और अपनी जिंदगी में थोड़ा सा भी उतार लिया तो यकीन मानिए आपकी सोचने का तरीका बदल सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है इन 7 बातों में से कोई एक बात ऐसी हो जिसे आपको आज ही अपनी जिंदगी में समझने की जरूरत है। तो चलिए दोस्तों, बिना ज्यादा समय लिए शुरू करते हैं। पहली कड़वी बात, हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। दोस्तों, पहली बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन अगर आपने इसे समझ लिया तो आपकी जिंदगी की बहुत सारी परेशानियां कम हो सकती हैं। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। देखिए, हम में से बहुत लोग अपनी जिंदगी इस चिंता में जीते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। कोई नाराज हो जाए तो हम परेशान हो जाते हैं, कोई हमारे फैसले पर सवाल उठा दे तो हम खुद पर शक करने लगते हैं, और कई बार तो अपने सपने भी सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन जरा सोचिए, क्या आप दुनिया के हर इंसान को खुश कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आप अच्छा करेंगे तो भी कोई कमी निकालेगा और गलत करेंगे तो भी कोई बोलने वाला मिल जाएगा। इसलिए लोगों की सलाह सुनिए जरूर, लेकिन अपनी जिंदगी का फैसला हर किसी की राय से मत कीजिए। मान लीजिए आपके मन में कोई सपना है और आप उसके लिए मेहनत करना चाहते हैं। अगर कोई आपसे कह दे कि तुमसे नहीं होगा, तो सिर्फ उसकी बात सुनकर रुक मत जाइए। हो सकता है वह व्यक्ति आपकी क्षमता को जानता ही ना हो। आपकी मेहनत, आपका संघर्ष और आपका लक्ष्य आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। हाँ, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको किसी की परवाह ही नहीं करनी। माता पिता, गुरु और सच्चे शुभ चिंतकों की सलाह जरूर सुनिए। अगर कोई आपकी गलती बता रहा है तो उसे समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन सिर्फ इसलिए अपनी दिशा मत बदल दीजिए कि किसी को आपका फैसला पसंद नहीं आया। और दोस्तों, हर किसी को खुश करने के चक्कर में खुद को मत भूलिए। हर जगह हाँ बोलना जरूरी नहीं है। जहां जरूरत हो वहां विनम्रता से नहीं कहना भी सीखिए, क्योंकि अगर आप अपना सारा समय और ऊर्जा दूसरों को खुश करने में लगा देंगे तो अपने सपनों के लिए क्या बचेगा। इसलिए लोगों का सम्मान कीजिए, अच्छे रिश्ते रखिए और दूसरों की अच्छी बातों से सीखिए, लेकिन अपनी जिंदगी की दिशा अपने हाथ में रखिए। याद रखिए, हर किसी की पसंद बनना सफलता नहीं है। अपनी जिंदगी को सही दिशा में लेकर आगे बढ़ना ही असली सफलता है। दूसरी कड़वी बात, अपनी कमजोरी हर किसी को मत बताओ। दोस्तों, अब दूसरी बात ध्यान से समझिए, क्योंकि यह बात आपकी जिंदगी में बहुत काम आ सकती है। अपनी कमजोरी हर किसी को मत बताइए। देखिए, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। किसी को जल्दी गुस्सा आता है, कोई बहुत जल्दी भावुक हो जाता है, किसी को असफल होने का डर रहता है और किसी को लोगों के सामने अपनी बात रखने में परेशानी होती है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। गलत तब होता है जब हम अपनी हर कमजोरी ऐसे लोगों को बता देते हैं जिन पर हमें पूरी तरह भरोसा नहीं है। कई बार हम किसी इंसान को अपना समझकर अपनी निजी बातें बता देते हैं। हमें लगता है कि यह व्यक्ति कभी हमारी बात किसी और को नहीं बताएगा, लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदल सकती हैं और वही बात आगे चलकर हमारे लिए परेशानी बन सकती है। इसलिए दोस्तों,
भरोसा जरूर कीजिए, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। हर करीबी इंसान को अपनी जिंदगी की हर बात बताना जरूरी नहीं है, खासकर अपनी ऐसी कमजोरियां और निजी बातें जिनका कोई गलत फायदा उठा सकता है। मान लीजिए आपको किसी चीज का बहुत डर है और आपने यह बात किसी ऐसे व्यक्ति को बता दी जिससे बाद में आपका विवाद हो गया। अगर वह आपकी कमजोरी जानता है तो वह उसी चीज का इस्तेमाल आपको परेशान करने के लिए कर सकता है। इसलिए अपनी निजी बातों को संभाल कर रखना भी समझदारी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हर इंसान से दूरी बना लेनी है या किसी पर भरोसा ही नहीं करना है। जिंदगी में कुछ ऐसे लोग जरूर होने चाहिए जिनके सामने आप अपने मन की बात रख सकें। बस इतना समझिए कि हर बात हर व्यक्ति के लिए नहीं होती, और अगर आपको अपने अंदर कोई कमजोरी दिखाई देती है तो उसे सिर्फ छिपाइए मत, उसे सुधारने की कोशिश भी कीजिए। जिस चीज से डर लगता है धीरे धीरे उसका सामना कीजिए। जिस आदत से नुकसान हो रहा है उसे बदलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि असली ताकत अपनी कमजोरी छिपाने में नहीं बल्कि उसे धीरे धीरे अपनी ताकत में बदलने में है। इसलिए बोलने से पहले थोड़ा सोचिए कि आप किससे क्या कह रहे हैं, क्योंकि एक बार बात आपके मुंह से निकल गई फिर वह आपके नियंत्रण में नहीं रहती। याद रखिए, भरोसा कीजिए लेकिन समझदारी के साथ। अपनी कमजोरी पहचानिए लेकिन उसे हर किसी के सामने उजागर मत कीजिए। दोस्तों, अभी तक आपने जो बातें सुनी उन्हें सिर्फ सुनकर मत छोड़िएगा, आगे की बातें भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है उनमें से कोई बात आपकी अपनी जिंदगी से जुड़ी हो। तीसरी कड़वी बात, जितना कमाते हो उससे ज्यादा दिखाने की कोशिश मत करो। दोस्तों, अब तीसरी बात पैसे से जुड़ी है, और यह बात आज के समय में शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन पैसे को संभालना उससे भी ज्यादा जरूरी है। देखिए, आज बहुत से लोग पैसा कमाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन जैसे ही पैसा हाथ में आता है बिना सोचे समझे खर्च करना शुरू कर देते हैं। किसी के पास नया फोन है तो हमें भी चाहिए, किसी ने महंगे कपड़े पहने हैं तो हमें भी लेने हैं, और किसी ने नई गाड़ी खरीदी है तो हमें भी अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करना है। धीरे धीरे जरूरत और दिखावे के बीच का फर्क खत्म हो जाता है। आपने शायद यह भी देखा होगा कि कुछ लोग कम कमाते हैं लेकिन फिर भी अपने खर्च को संभाल कर रखते हैं। वहीं कुछ लोग अच्छी कमाई के बावजूद महीने के आखिर में पैसों के लिए परेशान रहते हैं। फर्क कमाई का नहीं, पैसे को संभालने की आदत का होता है। इसीलिए जितना कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा बचाने की आदत डालिए। छोटी कमाई है तो छोटी बचत से शुरुआत कीजिए। अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं में अंतर समझिए। हर चीज़ सिर्फ इसलिए मत खरीदिए क्योंकि दूसरे लोगों के पास है। और सबसे ज़रूरी बात, दूसरों को अपनी आर्थिक स्थिति दिखाने के लिए अपनी क्षमता से ज़्यादा खर्च मत कीजिए, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए खरीदी गई चीज़ कुछ समय की खुशी दे सकती है, लेकिन उसका बोझ लंबे समय तक आपकी जेब पर रह सकता है। पैसा आपकी मेहनत से आता है, उसमें आपका समय, आपकी ऊर्जा और आपकी मेहनत लगी होती है। इसलिए उसे बिना सोचे खर्च करना सिर्फ पैसा खर्च करना नहीं है, बल्कि अपनी मेहनत की कीमत को नजरअंदाज करना भी है। इसका मतलब यह नहीं कि पैसे खर्च ही मत करो। अपनी जरूरत की चीजें खरीदिए, अपने परिवार पर खर्च कीजिए, अपनी जिंदगी का आनंद लीजिए, लेकिन खर्च हमेशा सोच समझकर कीजिए और भविष्य के लिए कुछ बचाकर रखिए। याद रखिए, अमीर दिखना जरूरी नहीं है, आर्थिक रूप से मजबूत बनना जरूरी है। पैसा कमाइए, उसे समझदारी से संभालिए और दिखावे के लिए अपनी शांति मत बेचिए। चौथी कड़वी बात, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। दोस्तों, अब चौथी बात बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि अगर आपने इसे अपनी जिंदगी में अपना लिया तो आप अपना बहुत सारा समय और मानसिक ऊर्जा बचा सकते हैं। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। देखिए, हम में से बहुत लोग छोटी सी बात को भी अपने दिल पर ले लेते हैं। कोई कुछ कह देता है तो तुरंत जवाब देना है, कोई आलोचना कर दे तो सफाई देनी है, कोई मजाक उड़ा दे तो उसे गलत साबित करना है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हर बात पर प्रतिक्रिया देना सच में जरूरी है? कई बार सामने वाला आपकी बात समझने के लिए नहीं, बल्कि आपको परेशान करने या आपकी प्रतिक्रिया देखने के लिए कुछ कह रहा होता है। अगर आप हर बार गुस्से में जवाब देंगे तो सामने वाले का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आपकी शांति और आपका समय जरूर खराब होगा। मान लीजिए आप अपने लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं
और कोई व्यक्ति बार बार आपका मजाक उड़ाता है। अगर आप हर बार उसके साथ बहस करेंगे तो आपका ध्यान अपने काम से हटकर उसी व्यक्ति पर चला जाएगा। लेकिन अगर आप उसकी बात को नज़रअंदाज करके अपने काम पर ध्यान देते हैं तो धीरे धीरे आपका परिणाम ही आपकी तरफ से जवाब देने लगेगा। हाँ, इसका मतलब यह नहीं है कि हर गलत बात पर चुप रहना है। जहां आपकी जिम्मेदारी है, जहां किसी के साथ अन्याय हो रहा है या जहां आपकी बात रखना जरूरी है, वहां जरूर बोलिए। लेकिन बेवजह की बहस में सिर्फ खुद को सही साबित करने के लिए अपनी ऊर्जा मत लगाइए, क्योंकि दोस्तों, आपकी ऊर्जा बहुत कीमती है। इसे उन लोगों और उन कामों पर लगाइए जो आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाएं। और एक बात याद रखिए, हर व्यक्ति आपकी बात समझे ये जरूरी नहीं है। कुछ लोग आपको गलत समझेंगे, कुछ आपकी आलोचना करेंगे और कुछ आपके फैसलों से सहमत नहीं होंगे। आपको हर किसी की सोच बदलने की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेनी है। इसलिए अगली बार जब कोई आपको उकसाए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या इस बात का जवाब देना मेरे लिए सच में जरूरी है? अगर जवाब नहीं है तो मुस्कुराइए और अपनी राह पर आगे बढ़ जाइए। याद रखिए, हर बहस जीतना सफलता नहीं है। कई बार सही समय पर चुप रहकर अपनी ऊर्जा अपने लक्ष्य में लगाना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। अगर यहां तक की बातें आपको सही लगी हैं तो आगे की बातों को बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि आगे हम ऐसी चीजों की बात करने वाले हैं जिनका असर हमारी जिंदगी और सफलता दोनों पर पड़ता है। 5वीं कड़वी बात, गलत लोगों से दूरी बनाना सीखो। दोस्तों, 5वीं बात आपकी जिंदगी पर बहुत गहरा असर डाल सकती है। आप किन लोगों के साथ रहते हैं, इसका असर धीरे धीरे आपकी सोच और आपकी आदतों पर पड़ने लगता है। आपने देखा होगा, अगर आप ऐसे लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं जो हर बात में नकारात्मकता देखते हैं, मेहनत का मजाक उड़ाते हैं और अपना ज्यादातर समय बेकार की चीजों में लगाते हैं, तो कुछ समय बाद आपको भी वही सब सामान्य लगने लगता है। इसके उलट, अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर हैं, मेहनत करते हैं और आपको भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तो आपके अंदर भी कुछ अच्छा करने की इच्छा बढ़ने लगती है। इसलिए दोस्तों, अपनी संगति को हल्के में मत लीजिए। इसका मतलब यह नहीं है कि जो इंसान आपसे अलग सोचता है उससे रिश्ता खत्म कर दो, बल्कि आपको बस ये समझना है कि कौन से लोग आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं और कौन से लोग आपको धीरे धीरे आपके लक्ष्य से दूर कर रहे हैं। कई बार गलत संगति का असर तुरंत दिखाई नहीं देता। शुरुआत में आपको लगता है कि मैं तो सिर्फ इनके साथ बैठता हूं, मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे आपकी भाषा, आपकी सोच, आपकी आदतें और यहां तक कि आपकी प्राथमिकताएं भी बदलने लगती हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने आसपास के माहौल को लेकर थोड़ा सावधान रहना होगा। ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जिनसे आपको कुछ सीखने को मिले, जो आपकी कमियों पर सही सलाह दें और आपकी सफलता से जलने के बजाय आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहें। और अगर कोई व्यक्ति लगातार आपको नीचे खींच रहा है, आपके लक्ष्य का मजाक बना रहा है या आपको गलत आदतों की तरफ ले जा रहा है, तो उससे थोड़ी दूरी बनाना गलत नहीं है। याद रखिए, संगति सिर्फ आपका समय नहीं बदलती, कई बार वही आपकी दिशा भी बदल देती है। इसलिए ऐसे लोगों को अपने करीब रखिए जो आपको आपके बेहतर रूप की तरफ लेकर जाएं। 6ठी कड़वी बात, एक असफलता के बाद खुद को असफल मत समझो। दोस्तों, 6ठी बात उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। एक बार असफल हो जाना और खुद को असफल इंसान मान लेना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, जब हम किसी काम के लिए पूरी मेहनत करते हैं और फिर भी परिणाम हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं आता, तो सबसे पहले हमारा आत्मविश्वास टूटता है। हमें लगता है कि शायद हम इस काम के लायक ही नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। कभी परीक्षा में कम नंबर आ सकते हैं, कभी बिजनेस में नुकसान हो सकता है, कभी किसी नौकरी के लिए रिजेक्शन मिल सकता है और कभी पूरी मेहनत के बाद भी हमारा काम सफल नहीं होता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारी पूरी जिंदगी असफल हो गई। मान लीजिए आपने किसी काम में कोशिश की और वह नहीं हुआ, तो आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप उसी असफलता को अपनी पहचान बना लें और कहें
मैं नहीं कर सकता, या फिर यह सोचें कि मुझसे कहां गलती हुई और अगली बार मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। यही सोच एक साधारण इंसान और आगे बढ़ने वाले इंसान के बीच बड़ा अंतर पैदा करती है। असफलता को सिर्फ दुख की तरह मत देखिए। अगर आप अपनी गलती से सीख लेते हैं तो वही असफलता आपके लिए अनुभव बन जाती है। जो गलती आज आपको रोक रही है, हो सकता है वही गलती कल आपको सही फैसला लेना सिखाए। और दोस्तों, दूसरों की सफलता देखकर अपनी यात्रा को छोटा मत समझिए। हो सकता है कोई व्यक्ति आज आपसे बहुत आगे दिखाई दे, लेकिन आपको नहीं पता कि उसने कितनी बार असफल होकर दोबारा शुरुआत की है। इसलिए अगर आज कुछ गलत हो गया है तो खुद को दोष देते रहने के बजाय थोड़ा रुकिए, अपनी गलती समझिए और फिर दोबारा कोशिश कीजिए। याद रखिए, असफलता आपकी पहचान नहीं है, वह आपकी यात्रा का सिर्फ एक हिस्सा है। गिरने से ज्यादा जरूरी है कि आप गिरने के बाद क्या सीखते हैं और कितनी मजबूती से दोबारा खड़े होते हैं। दोस्तों, अब आखिरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में जिस चीज को सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, कई बार वही चीज हमारे भविष्य पर सबसे बड़ा असर डालती है। 7वीं कड़वी बात, अपने समय की कीमत समझो। दोस्तों, अब आखिरी बात है और शायद इन 7 में सबसे ज्यादा जरूरी भी, अपने समय की कीमत समझो। देखिए, पैसा चला जाए तो हम दोबारा कमा सकते हैं, कोई चीज खो जाए तो शायद उसे दोबारा खरीदा जा सकता है, कोई मौका चला जाए तो कभी कभी दूसरा मौका भी मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, जो समय बीत गया वह किसी भी कीमत पर वापस नहीं आता। फिर भी हम अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा नुकसान इसी समय को बर्बाद करके करते हैं। हम सोचते हैं कल से पढ़ाई करेंगे, कल से मेहनत करेंगे, अगले महीने से बचत शुरू करेंगे, कुछ दिनों बाद अपना काम शुरू करेंगे, और इसी कल के चक्कर में कई महीने और कई साल निकल जाते हैं। आप जरा अपनी जिंदगी के पिछले कुछ सालों के बारे में सोचिए। कितना समय ऐसी चीजों में चला गया जिनका आज आपके जीवन में कोई फायदा नहीं है। कितनी बार सिर्फ मोबाइल चलाते चलाते घंटे निकल गए, कितनी बार दूसरों की जिंदगी देखने में अपना समय बर्बाद कर दिया, और कितनी बार जरूरी काम को सिर्फ इसलिए टाल दिया क्योंकि मन नहीं कर रहा था। समस्या यह नहीं है कि हम आराम करते हैं, आराम करना जरूरी है। समस्या तब होती है जब आराम धीरे धीरे हमारी आदत और काम टालना हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। अगर आपका कोई सपना है तो उसके लिए आज से थोड़ा सा काम शुरू कीजिए। आपको एक ही दिन में पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है। रोज सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाइए। अगर पढ़ाई करनी है तो आज 1 घंटा पढ़ लीजिए। कोई स्किल सीखनी है तो आज उसका पहला लेसन पूरा कर लीजिए। कोई काम शुरू करना है तो आज उसकी पहली तैयारी कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों, सफलता अक्सर किसी एक बड़े दिन की वजह से नहीं आती, वह रोज किए गए छोटे छोटे कामों से बनती है। और एक बात हमेशा याद रखिए, आपके पास समय कितना बचा है ये कोई नहीं जानता। इसलिए जो काम आपके भविष्य के लिए जरूरी है उसे हमेशा कल पर मत छोड़िए। अपने समय को उन लोगों, कामों और आदतों पर लगाइए जो आपको बेहतर बनाते हैं। क्योंकि जिस दिन आपको समय की असली कीमत समझ आ गई, उस दिन आप छोटी छोटी चीजों में अपना कीमती समय बर्बाद करना बंद कर देंगे। याद रखिए, पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय वापस नहीं आता। इसलिए अपने समय की कद्र कीजिए, अपने लक्ष्य को समय दीजिए और अपनी जिंदगी को सिर्फ सोचते हुए नहीं बल्कि कुछ करते हुए आगे बढ़ाइए। तो दोस्तों, ये थीं वो 7 कड़वी बातें जिन्हें समझना शायद आसान नहीं है, लेकिन अगर इन्हें अपनी जिंदगी में उतार लिया जाए तो बहुत कुछ बदल सकता है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इन 7 बातों में से आपको सबसे ज्यादा जरूरी कौन सी लगी और आपने उससे क्या सीखा। अगर वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों या परिवार के साथ शेयर करें। ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। याद रखिए, अपनी सोच बदलेंगे तभी अपनी जिंदगी बदल पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मेहनत करते रहिए, सीखते रहिए और अपने सपनों के लिए आगे बढ़ते रहिए। स्टे फोकस्ड, स्टे स्ट्रांग।